हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको एरिया की एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। आपको यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम फाइंड करना है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम एक 4 साइडेड की क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें आपकी 2 साइड्स पैरेलल होती हैं और रिमेनिंग 2 साइड्स नॉन पैरेलल। यहाँ पर आपको मैंने 4 साइडेड की फिगर बनाकर दिखाई है। ए बी सी डी एक क्लोज्ड फिगर है 4 साइड की। इसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल होगा। ये जो है अपोजिट साइड्स का पेयर, ये आपस में पैरेलल है। और ये जो बची हुई अपोजिट साइड का पेयर है जिसमें ए डी और सी बी आ रही है, ये वाला पेयर अपोजिट साइड का नॉन पैरेलल साइड्स है। तो इस तरह की फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपीजियम बोलते हैं। तो ट्रेपीजियम एक क्लोज्ड फिगर होती है जिसमें 4 साइड्स होती हैं, जिसमें से एक आमने सामने की साइड का पेयर पैरेलल होता है और अदर पेयर अपोजिट साइड का नॉन पैरेलल होता है। अब यहाँ पर दोनों पार्ट आपके फर्स्ट और सेकंड सेम है। हम सेकंड ट्राई करेंगे क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं। इन्होंने बोला है इट्स पैरेलल साइड्स आर 42 एंड 24। तो दो पैरेलल साइड मैंने यहाँ फिगर में आपको दिखाई हैं। छोटी वाली 24 ले लें आप, और जो लॉन्गर साइड है उसे आप पैरेलल वाली साइड, लॉन्गर साइड को 42 ले लें। तो हम यहाँ लिख देते हैं पैरेलल साइड डी सी, फिगर में हमने 24 सेंटीमीटर ली है, और लॉन्गर साइड जो है पैरेलल वाली ए बी, वो हमने 42 सेंटीमीटर ली है। अब आगे बोला है एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 15। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दैम मतलब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में, ये जो 24 और 42 सेंटीमीटर की पैरेलल लाइन थी, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिसको हम हाइट कहते हैं, एच की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। तो हाइट जो है ट्रेपेजियम की वो आपको गिवन है। कितनी गिवन है यहाँ पर, हाइट 15 सेंटीमीटर दी है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस होती है जो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में मेजर होती है, जिसे हम यहाँ पर हाइट बोलते हैं। तो यहाँ पर एच की वैल्यू दी है, तो हम यहाँ लिख देते हैं हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, कितनी दी है आपको, 15 सेंटीमीटर। फिगर में भी लिख देते हैं, ये है आपकी 15 सेंटीमीटर। तो ये दोनों तो हो गई आपकी पैरेलल साइड, और ये हो गई आपकी हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम जो कि आपको गिवन थी। अब हम यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, ब्रैकेट में होता है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ये आपका एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है। तो अब आप यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग साइड्स यूज करेंगे। सम ऑफ पैरेलल साइड, सम का मतलब होता है प्लस करना है आपको, तो ब्रैकेट में प्लस करेंगे पैरेलल साइड्स को। कौन कौन सी पैरेलल है, डी सी और ए बी। तो डी सी और ए बी को आपने प्लस करना है और मल्टीप्लाई हाइट से करना है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे हाफ इंटू, ब्रैकेट में डी सी की वैल्यू है 24 प्लस ए बी की वैल्यू है 42 मल्टीप्लाई हाइट, हाइट की वैल्यू है 15। हाइट होती है दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में स्ट्रेट परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि 15 है। अब हम बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, इन्हें प्लस करेंगे। 4 + 2 6, 4 + 2 6, 66 बन जाएगा। और आप इन्हें कट करेंगे 2 से 33 को, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो ये हो गया 33 मल्टीप्लाई 15। तो 33 मल्टीप्लाई 15 जब आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, जो कि आएगा 495। तो हमने ये एरिया फाइंड करा है। तो एरिया की यूनिट में आपको याद रखना है सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा आपका, पावर में 2 लगाते हैं। ये यूनिट जो होती है एरिया की यूनिट होती है, एरिया की यूनिट में पावर में 2 जरूर लगाया जाएगा। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। इसी तरह फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट भी आप करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट पार्ट,
इफ़ वन ऑफ द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज़ 48। सबसे पहले मैं एक ट्रेपेजियम बनाऊंगा, ट्रेपेजियम क्लोज्ड फिगर 4 साइड की, जिसमें ये दोनों साइड्स पैरेलल होती हैं और ये वाली दोनों नॉन पैरेलल साइड होती हैं। ये नॉन पैरेलल इसलिए हैं क्योंकि जब मैं इन्हें आगे बढ़ाऊंगा तो ये दोनों आपस में आगे जाकर मीट कर जाएंगी, इसलिए ये दोनों नॉन पैरेलल साइड है। तो ए बी सी डी एक ट्रेपेजियम बनाया हमने, जिसमें पैरेलल साइड दो में से एक दी है 48 सेंटीमीटर। वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 48। तो हम ए बी की वैल्यू 48 ले लेंगे। बाय मिस्टेक मैंने 43 लिखा है, हम इसे चेंज कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू 48 सेंटीमीटर है आपकी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 25। दो पैरेलल साइड हैं, एक तो ए बी और एक डी सी, इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है 25। अब दो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस ये देना चाह रहा है, ये कौन सी डिस्टेंस होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, स्ट्रेट, जिसे हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। तो यहाँ पर ये हाइट की वैल्यू दे रहा है। दोनों पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है, हाइट, वो कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको हाइट यूज करनी है 25 सेंटीमीटर। आगे बढ़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 900। यहाँ पर आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आंसर भी गिवन है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू आपको गिवन है, फिर भी आप इसका फॉर्मूला यूज़ करें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे हम फॉर्मूला लिखते हैं, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, ब्रैकेट में आता है ये, मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का यूज़ करा, और इक्वल टू के बाद 900 था, तो इक्वल टू के बाद हम भी 900 यूज़ करेंगे। अब अगला वर्क क्या करेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स में आप दोनों पैरेलल साइड का सम करेंगे। फर्स्ट पैरेलल साइड आपको दी रखी थी 48, प्लस सेकंड पैरेलल साइड जो है डीसी, वो आपको गिवन नहीं है, तो मैं यहाँ पर डीसी ही लिख देता हूँ। फिगर मैंने बनाकर दिखा दी है, फिगर बनाना कंपलसरी है, आप फिगर बनाएं और इस फिगर की मदद से यहाँ फर्स्ट पैरेलल साइड को 48 रखें, सेकंड पैरेलल साइड मालूम नहीं थी तो हमने नेम यूज़ कर लिया, इनटू हाइट। हाइट की वैल्यू अगर आप फिगर में देखें तो 25 सेंटीमीटर है, इक्वल टू में 900। अब अगला वर्क क्या करेंगे, ये 2 यहाँ डिवाइड में है नीचे, अपॉन के नीचे, तो जब ये राइट साइड पे आएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 900 के मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा। ये जो 25 है ये इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो जब ये नंबर मल्टीप्लाई वाला राइट साइड पे आएगा तो ये राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमने लेफ्ट हैंड पे से 2 को भी हटा दिया, 25 को भी हटा दिया, तो बचता क्या है 48 प्लस डीसी। डीसी की वैल्यू हमें पता नहीं है। अब हम पहले यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को कट करेंगे। 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 4, 5 8 जा 40, 5 0 जा 0। फिर दोबारा 5 से कट करेंगे, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 3, 5 6 जा 30। तो 36 इंटू 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 72। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करके 72 फाइंड करा, 48 प्लस डीसी। अब ये 48 आप राइट हैंड पे ले आएंगे, तो प्लस का 48 इधर आके माइनस का 48 हो जाएगा, तो 72 में से हम 48 को माइनस करेंगे, तो 12 माइनस 8 4, 6 माइनस 4 2, तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी डीसी की वैल्यू। तो यहाँ पर डीसी हमने फाइंड कर लिया 24 सेंटीमीटर, और ये जो डीसी है ये दूसरी वाली पैरेलल साइड है। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अदर पैरेलल साइड जो हमें फाइंड करनी थी, अदर पैरेलल साइड दैट इज 24 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर फर्स्ट पार्ट का। इसी सेम वे में आप पार्ट नंबर सेकंड भी करेंगे, उसमें बस आपको हाइट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम वर्क सेम स्टेप्स आप फॉलो करें, यही फार्मूला लगाएं, बस उसमें हाइट की वैल्यू आप h ही लिखेंगे, वो आपको फाइंड करनी है। यहाँ पर आपको हाइट दी नहीं है, ये हमें फाइंड करनी है, तो सेम स्टेप्स फॉलो करके आप हाइट फाइंड कर लेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, द पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर इन द रेशियो।
सबसे पहले तो हम ट्रेपेजियम की फिगर बनाएंगे, ABCD ट्रेपेजियम बनाएंगे हम। ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, ABCD। ये क्लोज्ड फिगर है ट्रेपेजियम, जिसमें ये दोनों पेयर अपोजिट साइड के पैरेलल हैं और दूसरा पेयर अपोजिट साइड का नॉन पैरेलल है। द पैरेलल साइड्स आर इन द रेशो। तो ये जो पैरेलल साइड्स हैं, पहली है AB और दूसरी है DC, इनका रेशो दिया है। तो AB रेशो DC कितना है, 7:11। तो सबसे पहले हमने रेशो लिखा, और जब भी रेशो होता है तो आपको एज्यूम करना होता है, मान लो AB जो है वो आपकी फर्स्ट वाली वैल्यू 7x और सेकंड वाली DC जो है वो आपकी 11x है। अब आगे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 35। ये जो पैरेलल लाइंस थी इनके बीच की डिस्टेंस, कैसे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर वर्ड दिया नहीं है, लेकिन जब किसी दो साइडों के बीच की हम डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो हम बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस मेजर करेंगे, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 35 है, यानी हाइट की वैल्यू आपको यहाँ हाइट यूज़ करनी है 35 सेंटीमीटर। अब आगे क्या बोला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1260 है, इसका यूज़ करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1260 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू तो आपको मालूम है, लेकिन आप यहाँ एरिया के नीचे इसका फॉर्मूला लिखेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ये मैंने यहाँ लेफ्ट हैंड पे फॉर्मूला यूज़ करा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, और राइट हैंड पे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की वैल्यू जो गिवन थी वो सेम एज इट इज़ नोट करी, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल है AB और DC, तो AB और DC का सम करेंगे आप 7x प्लस 11x इंटू हाइट। हाइट की वैल्यू आपको 35 दी थी, इक्वल 1260। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट वाले नंबर दोनों अल्फ़ाबेट हैं XX, तो इन्हें हम ऐड कर देंगे। 7x और 11x हो जाएगा 18x इंटू 35 इक्वल 1260। डिनोमिनेटर 2 और न्यूमरेटर में 18 कैंसिल हो जाएंगे 9 टाइम, तो ये हो जाएगा 9x इंटू 35 इक्वल 1260। अब x को अकेले बनाने के लिए आपको करना क्या है, ये जो मल्टीप्लाई में 35 था ये राइट हैंड पे डिवाइड में लिखा जाएगा। ये जो मल्टीप्लाई में 9 है x के साथ, ये भी आपका अपॉन के नीचे आ जाएगा। तो दोनों नंबर जो मल्टीप्लाई में थे वो हमने अब अपॉन के नीचे डिवाइड में लिख दिए। अब 35 और 9 को सेपरेट करने के लिए मैं यहाँ बीच में मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करूँगा। अब आप इन्हें कट करेंगे, 5 7 जा 35, इसे भी कट करेंगे, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 2, 5 5 जा 25, 1 रिमाइंडर बचेगा इसमें, 1 और 0 हो जाएगा 10, तो 5 2 जा 10। ये हमने 5 से कट कर लिया दोनों को, 7 से भी कट कर लेते हैं, 7 से इसे भी और इसे भी, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, आपका रिमाइंडर यहाँ बचेगा 4, 7 6 जा 42, तो ये 7 से कट हो गए दोनों। अब 9 से 36 कट करेंगे, 9 4 जा 36, तो फाइनली हमें x की वैल्यू यहाँ 4 मिल गई। अब ये x की वैल्यू की मदद से हम AB और DC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो AB 7x थी, दैट इज़ 7 इंटू x की वैल्यू 4, तो 28 सेंटीमीटर हो गई। दूसरी साइड की बात करें तो वो है DC। DC आपकी 11x है, जिसमें आप 11 इंटू एक्स की वैल्यू 4 लेंगे तो 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो दोनों पैरेलल साइड्स हमें यहाँ पता चल गई। पहली पैरेलल साइड AB 28 सेंटीमीटर की है, दूसरी पैरेलल साइड 44 सेंटीमीटर की है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ सेमी सर्कल। आपको एरिया ऑफ सेमी सर्कल फाइंड करना है। तो सबसे पहले सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ सर्कल को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। तो आपको यहाँ फॉर्मूला याद रखना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल का। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें हाफ करना है किसका, पाई आर स्क्वायर का। ये जो पाई आर स्क्वायर होता है ये कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है, ये आपको याद रखना है।
पूरे सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का एरिया जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन हमें सेमी चाहिए इसलिए हमें हाफ करना पड़ेगा किसका, पाई आर स्क्वायर का। तो जो एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। 1 की जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा। तो इसलिए एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपको याद क्या करना है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है। अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेम है और इजी भी है। मैं आपको थर्ड बताता हूँ जिसमें आपको डायमीटर दिया है। थर्ड पार्ट में डायमीटर की वैल्यू दी है 7 मीटर। तो डायमीटर की जगह आपको पहले रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम रेडियस बना लेते हैं हाफ ऑफ डायमीटर। ये फार्मूला होता है रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। तो डायमीटर की वैल्यू 7 लेंगे तो 7 अपॉन 2 मीटर। चाहे तो आप इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर दें या फिर आप इसे एज इट इज़ यूज़ कर लें 7/2 को। तो हमें यहाँ डायमीटर दिया था, सबसे पहले हमने रेडियस बना ली, जैसे कि आपके फर्स्ट पार्ट में भी रेडियस दे रखी थी और सेकंड पार्ट में भी, उसी तरह हमने थर्ड पार्ट में भी रेडियस बना ली। अब ये रेडियस की वैल्यू हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। इसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कि आपको याद रखनी है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आगे कोई साइन नहीं है पाई के तो मल्टीप्लाई लगाएंगे। आर स्क्वायर, आर स्क्वायर में आप आर की वैल्यू 2 बार लिखोगे। आर की वैल्यू है 7/2, स्क्वायर था तो 2 बार लिखेंगे, फिर अपॉन लगाएंगे और ये अपॉन 2 यहाँ लिख देंगे। अब अगला बार क्या करेंगे, 2 से 22 को कट करेंगे 11 बार, 7 से ऊपर वाला 7 कट करेंगे तो आपका बचेगा क्या, 11 × 7 77 बचेगा। और नीचे यहाँ कट करने के बाद बचा 2, और ये जो बड़ा सा अपॉन था ये हम बड़ा सा ही अपॉन लगाएंगे और नीचे क्या रह जाएगा 2। अब आप ऑब्जर्व करेंगे ऊपर जो है फ्रैक्शन है, अपॉन के ऊपर न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है, तो फिर डिनोमिनेटर में भी हम फ्रैक्शन बनाने के लिए यहाँ अपॉन 1 लगा लेंगे अपने पास से। जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है तो हम वहाँ अपॉन 1 यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ न्यूमरेटर में भी फ्रैक्शन था तो डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन बनाया विद द हेल्प ऑफ दिस 1। अब ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 77/2 मल्टीप्लाई 2/1 था तो ये उल्टा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर मिलेगा 77/4। तो ये जो आपका आंसर आया ये आया एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आप इसमें यूनिट लगाएंगे, यूनिट जो होगी आपकी एरिया है ये, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मीटर चल रही थी तो हमारा आंसर जो आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा। तो फाइनली जो हमें यहाँ थर्ड पार्ट का आंसर मिला वो क्या मिल गया, थर्ड पार्ट का आंसर 77/4 मीटर स्क्वायर। आप इसे डेसिमल में भी कर सकते हो, डेसिमल का मतलब पॉइंट में। तो 77 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 19.25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से आपको ये चारों पार्ट करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। आपको रेडियस फाइंड करनी है सेमी सर्कल की और एरिया इज 1232। यहाँ पर एरिया गिवन है, एरिया किसका एरिया गिवन है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हमें दिया हुआ है 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको रेडियस नहीं दी, रेडियस आपको फाइंड करनी है। तो एरिया के नीचे आप एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, क्योंकि सेमी सर्कल है तो सेमी वर्ड आने की वजह से अपॉन में 2 लेंगे, इक्वल 1232। पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर आपके पास है नहीं तो आप आर ऐसे ही रहने दो। अब अपॉन में 2 भी था ये, तो अपॉन में 2 जो है आप दोबारा से अपॉन ना खींचें, यहाँ पर ऑलरेडी एक अपॉन खींचा हुआ है तो आप इसी अपॉन का यूज़ करके यहाँ पर इसके नीचे 2 लिख दें। तो 7 और 2 अलग अलग चीज़ें, तो मैं इन्हें यहाँ अलग करने के लिए मल्टीप्लाई डाल दूंगा। तो हमने क्या करा, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, आर स्क्वायर को ऐसे ही लिखा और अपॉन में जो 2 था वो अलग से ना लिख करके इसी अपॉन के नीचे लगा दिया 2 को, इक्वल 1232। अब अगला बार क्या करेंगे, 2 से 22 कट करेंगे 11 बार, नीचे का 7 ऊपर आ जाएगा
तो ये हो जाएगा 1 2 3 2 मल्टीप्लाई 7, और ये जो ऊपर का 11 है ये आ जाएगा आपका डिवाइड में। तो हमने 11 भी हटा दिया, इधर डिवाइड में ले गए, 7 को भी हटा दिया, तो डिवाइड से ये 7 कहाँ आ गया, मल्टीप्लाई में। तो सारे नंबर्स यहाँ हटाने के बाद आपके पास क्या रह जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं आर स्क्वायर। इन्हें कट करेंगे, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 1, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 2 बचेगा, 11 2 जा 22। अब आपने कट कर दिया है, नीचे डिनोमिनेटर में 11 था वो ख़त्म हो गया, तो आपके पास बचा क्या, 112 इंटू 7 बचा। अब आपको प्राइम फैक्टर लेने हैं 112 के, तो जब आप रफ में 112 के प्राइम फैक्टर लोगे तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 7 1 जा। तो 2 आ रहा है 1 2 3 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स तो 2 लिखें आप, और एक बार आपका 7 भी आ रहा है तो 7 भी लिखें, और एक ये 7 पहले से ही है इसे भी लिखें। अब जब आप यहाँ से r के ऊपर से स्क्वायर हटाओगे तो इधर आपका स्क्वायर रूट आ जाएगा। किसके ऊपर स्क्वायर रूट, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, इन सब के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब अगला वर्क क्या करेंगे आप, यहाँ स्पेस नहीं है, मैं इधर लाइन खींच देता हूँ। अब हमें अगला वर्क क्या करना है, आर को ऐसे ही लिखना है। जब हम ये स्क्वायर रूट हटाएंगे तो जो इसके अंदर डबल डबल चीज़ें हैं हम उन्हें एक एक बार लिखेंगे। तो अब हम स्क्वायर रूट नहीं लगाते, हम ये डबल 2 एक बार लिखेंगे, अगले वाले डबल 2 भी एक बार लिखेंगे, और जो डबल 7 है उन्हें भी 1 टाइम लिखेंगे। तो रूट हटाने से दो दो चीज़ जो थी वो एक एक बार लिखी गई। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। तो फाइनली यहाँ पर रेडियस का आंसर जो आ गया वो आ गया 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। फिगर गिवन है आपको, इन्होंने बोला है ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है। ये जो ए बी सी डी है ये रेक्टेंगल, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड पार्ट। ये जो शेडेड एरिया है जो रेड रेड कलर से दिखाई दे रहा है, इसका एरिया आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आप रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे। आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैंने, दोबारा लिखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है। रेक्टेंगल का नाम क्या है, ए बी सी डी। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी रेक्टेंगल। फार्मूला होता है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेक्टेंगल ए बी सी डी में लेंथ है आपकी 16 और ब्रेड्थ है आपकी 12, तो आपको 16 इंटू 12 कर देना है। और जब आप 16 इंटू 12 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 192। यूनिट क्या चल रही थी, सेंटीमीटर, तो ये एरिया जो है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो हमने यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता कर लिया। अब रेक्टेंगल जो है वो पूरा कलर नहीं है, बीच का पार्ट ये वाइट है, तो इसे एरिया को आपको क्या करना पड़ेगा, अनशेडेड है ये, तो हम इसे माइनस करना पड़ेगा। तो पहले तो ये ट्रेपीजियम है, इस पे नेम ले लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए बी सी डी तो रेक्टेंगल था, ई एफ जी एच। तो अब हम यहाँ एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं। ये एक ट्रेपीजियम है। क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया कि ये ट्रेपीजियम है, लेकिन मैं इन्हें ट्रेपीजियम कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ इस फिगर को ट्रेपीजियम, क्योंकि इसमें ये दोनों साइडें जो हैं ये आपस में पैरेलल दिखाई दे रही हैं, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं 90 डिग्री। देखो यहाँ 90 डिग्री है, इसका मतलब ये स्ट्रेट जा रही है। और ये लेंथ है 4, ये लेंथ है 8, और इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये वाली डिस्टेंस जो है स्ट्रेट डिस्टेंस, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और नाम है ट्रेपीजियम का ई एफ जी एच। तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे, किसका एरिया फाइंड करेंगे, ट्रेपीजियम का।
कौन सा ट्रेपेजियम? EFGH। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये तो मैंने फार्मूला लिखा। अब मैं इनमें वैल्यू पुट करूँगा, हाफ इंटू पैरेलल साइड्स का सम करना है। तो पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट खड़ी हैं, ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं, ये आपस में मीट नहीं करेंगी, चाहे आप इन्हें जितना मर्जी आगे तक प्रोड्यूस कर लो। तो ये पैरेलल साइड है, इनका सम करेंगे 4 का और 8 का। और ये जो दोनों पैरेलल लाइन है, इनके बीच की बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस, ये कोई स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है, ये टेढ़ी लाइन जा रही है, लेकिन ये वाली लाइन तो बिल्कुल स्ट्रेट है। तो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में जो हाइट है वो कितनी है? 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई में 6 करेंगे। बॉड मास का रूल फॉलो करें, पहले आप इन्हें ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें। 8 + 4 होता है 12 इंटू 6। इन्हें कट करेंगे, 2 6 जा 12, तो 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने यहाँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड कर लिया। लेकिन ये जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ये शेडेड नहीं है, ये तो वाइट कलर का है, अनशेडेड पार्ट है। तो आपको फाइंड क्या करना था क्वेश्चन में? आपको फाइंड करना था एरिया ऑफ शेडेड पार्ट या शेडेड पोर्शन, लिख लो आप। हमें जो एरिया फाइंड करना है वो है शेडेड पोर्शन का एरिया। वो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से जो पार्ट शेड नहीं हो रहा उसे हम माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं अनशेडेड वाला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो रेक्टेंगल का एरिया हमने ऊपर फाइंड करा था 192, इसमें से कुछ पार्ट जो अनकलर्ड था, अनशेडेड था, उसका एरिया था 36। तो इसे हम हटा देते हैं क्योंकि हमें अनशेडेड नहीं चाहिए। तो 192 में से हम 36 को माइनस करेंगे, तो फाइनली आंसर मिल जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में आपको यहाँ फिगर दी है और यहाँ पर भी लिखा है शेडेड पार्ट का एरिया आप फाइंड करें। तो शेडेड पार्ट ये रेड रेड सा कलर का हो रहा है शेड, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये एक ट्राइंगल नज़र आएगा जो अनशेडेड है, इसका नाम है ट्राइंगल का ABG। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ABG फाइंड करेंगे। और ट्राइंगल का जो एरिया होता है, यहाँ पर आप ट्राइंगल देखें ABG ट्राइंगल है, यहाँ पर आपको 90 डिग्री दिखाई दे रहा है। तो 90 डिग्री जहाँ बनता है उसमें एक साइड होती है परपेंडिकुलर, जिसको हम हाइट कहते हैं। परपेंडिकुलर का दूसरा नाम क्या होता है? हाइट। तो हाइट कह दो इसे या परपेंडिकुलर कह दो। और ये जो दूसरी साइड होती है ये होती है बेस। जिन साइडों के बीच में 90 आता है, एक साइड ये है और दूसरी साइड ये, इन दोनों के बीच में 90 बन रहा है, तो एक परपेंडिकुलर ली जाएगी और एक बेस ली जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये फार्मूला होता है जो आपको याद करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हम यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे, हाफ इंटू बेस, बेस नीचे वाली साइड है, तो नीचे वाली साइड आप फिगर में देखेंगे यहाँ पर 6 लिखा है, तो बेस में 6 लेंगे। हाइट की बात करें, हाइट में लिखा है 8, तो ये 8 थी, हम यहाँ 8 यूज़ कर लेंगे। 2 3 जा 6, तो 8 3 जा हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने ये वाला एरिया फाइंड कर लिया, कितना है? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया जो है ये अनशेडेड है, तो इसे हमें माइनस करना पड़ेगा लास्ट में। कुछ पार्ट और अनशेडेड है, ये वाला। इस फिगर का भी आपको क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो इस फिगर का एरिया फाइंड करने के लिए आप जो है क्या करेंगे, यहाँ ये जो फिगर है आप इस फिगर को ध्यान से देखें। क्वेश्चन में कुछ कह रखा है यहाँ कि ये पैरेललोग्राम है, CDEF, देखें ध्यान से, CDEF, F यहाँ है नीचे। तो ये जो अनशेडेड वाली फिगर है ये पैरेललोग्राम है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? CDEF। इसका जो फॉर्मूला होता है पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बेस इनटू हाइट। ट्राइंगल का भी कुछ कुछ इसी जैसा था, थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है उसमें हाफ नहीं आता, उसमें तो सिर्फ बेस और हाइट आती है। अब पैरेललोग्राम कैसा बन रहा है, यहाँ मैं आपको फिगर दिखा देता हूँ बनाकर। ये फिगर है CDEF पैरेललोग्राम। मुझे CDEF इसका एरिया फाइंड करना है। आप यहाँ पर एक लाइन ऑब्जर्व करेंगे, ये एक लाइन बनी हुई है जिस पे 90 डिग्री भी दिखा रखा है। तो ये जो 90 डिग्री दिखा रखा है ये हाइट है। ये क्या है? हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है, जो कि कितनी है? 6 सेंटीमीटर। मेन फिगर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा 6, और इधर की साइड लिखा है 14 सेंटीमीटर। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो जब यहाँ 14 लिखा है तो फिर ये वाली भी सामने की जो है 14 होगी। तो ये वाली जो साइड है जिसके ऊपर 90 बन रहा है वो कहलाएगी बेस। ये बेस है आपकी, ये बेस है, और इसके ऊपर 90 बन रहा है तो ये आपकी हाइट है। हाइट मीन्स परपेंडिकुलर। तो आपको यहाँ बेस में क्या लेना है? बेस में लेना है 14 और हाइट में क्या लेना है? 6। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा 14 इंटू 6, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिल जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो है, जो मैंने दोनों एरिया निकाले, ये कैसे एरिया थे? ये वाइट वाले अनशेडेड पार्ट के थे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट जो है वो कितना है? 24 तो ट्राइंगल का है और 84 पैरेललोग्राम का है, और इन्हें ऐड करा तो 108 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो है वो अनशेडेड है, दोनों का टोटल। इसमें था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसमें था 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जब दोनों को हमने प्लस कर दिया तो अनशेडेड एरिया हमें पता चल गया। अब पूरी फिगर देखें, कंप्लीट फिगर ABCD, इसमें शेडेड भी आ गया, अनशेडेड भी आ गया। तो हम यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे कंप्लीट फिगर का, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। ABCD जो है वो ट्रेपेजियम है। क्यों ट्रेपेजियम है? क्योंकि ये ट्रेपेजियम की पूरी साइड और ऊपर वाली पूरी साइड AD और BC, ये जो हैं ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इसलिए पूरी फिगर जो है वो ट्रेपेजियम है। तो पूरी फिगर ट्रेपेजियम ABCD का एरिया जो निकालेंगे हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ये फॉर्मूला यूज करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स को जोड़ना है। तो पूरी फिगर आप देखें ध्यान से, मैं आपको अलग कलर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। यहाँ A से D, फिर D से C, C से B, और फिर B से A। ये जो 4 साइड की क्लोज्ड फिगर है ये ट्रेपेजियम है। तो इसमें पैरेलल साइड्स का सम करना है। पैरेलल साइड्स होती हैं ये दोनों पैरेलल हैं, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं। ये एक है 24 और एक है पूरी नीचे की। अगर आप देखें तो पूरी नीचे की आपको 9 + 6 करके निकालना पड़ेगा। 9 + 6 हो जाएगा 15। 9 तो सिर्फ यहाँ तक है, C से लेकर G तक, लेकिन हमें पूरी चाहिए थी। तो पूरी के लिए हम क्या करेंगे? 9 में इधर वाली 6 को भी ऐड कर देंगे, तो 9 + 6 हो जाएगा 15। तो हाफ इंटू पैरेलल साइड में एक है आपकी 24 और दूसरी वाली है आपकी 15, इन्हें प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई हाइट। हाइट क्या होती है? ट्रेपेजियम की हाइट होती है पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस। एक पैरेलल लाइन ये थी, दूसरी पैरेलल लाइन ये थी, इनके बीच में स्ट्रेट डिस्टेंस 90 डिग्री वाली ये है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ लिखा हुआ भी है। तो ये हाइट है आपकी 8। अब आप क्या करेंगे? 2 से 24 को कट करने की गलती ना करें, क्योंकि ये तो 24 इसके साथ पहले प्लस होगा। 2 से कट हम 8 को कर सकते हैं, 2 4 जा 8। अगला काम क्या करेंगे? 24
और 15 को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 39 मल्टीप्लाई 4। और जब 39 की 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 39 इंटू 4 करके हो जाएगा 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ अनशेडेड पार्ट का एरिया भी आ गया। अनशेडेड मतलब दो हिस्से जो वाइट वाइट कलर के नज़र आ रहे थे। और ट्रेपीजियम का एरिया भी आ गया। और ट्रेपीजियम क्या है? ट्रेपीजियम तो पूरी फिगर है। अब आपको शेडेड पार्ट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड पार्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। जो आपको फाइंड करना है वो किस तरह से फाइंड होगा? पूरी फिगर जो कि ट्रेपीजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से हम हटा देंगे जो पार्ट शेडेड नहीं है, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट। तो ट्रेपीजियम में से हटा देंगे अनशेडेड पार्ट का एरिया। ट्रेपीजियम का एरिया है 156 माइनस अनशेडेड पार्ट दो थे जिनको हमने जोड़कर क्या बनाया था? 108। तो इन्हें हम माइनस करेंगे। 16 माइनस 8 8, 14 माइनस 10 4। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल गिव यू द रिमेनिंग क्वेश्चंस।